विच सॉइल टाइप इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो विच सॉइल टाइप मैंने किस प्रकार की मृदा इज़ फाउंड पाई जाती है इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को मैंने क्या कहा था, जलोढ़ मृदा, ठीक है, एलुवियल सॉइल। तो इसमें जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी जो होती है, वो गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। और लेटेराइट जो सॉइल होती है वो तटों पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है, नदी के तटों पर या नदियों के मुहाने पर, ठीक है। तटों पर और नदियों के मुहाने पर लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। अभी बताया था काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी तटों पर पाई जाती है और नदियों के मुहाने पर पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी ये उत्तर के मैदानी भागों में पाई जाती है। उत्तर के मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच सॉइल टाइप इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यानी आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है इसमें जो है रेड सॉइल पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच आर्टिकल। अब इसमें ये पॉलिटी आ गई है ना, सिविक्स। इन विच आर्टिकल द प्रोविज़न ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बीन मेड इन इंडिया। यानी किस आर्टिकल के तहत जो संसद का प्रोविज़न है, प्रोविज़न मीन्स कह सकते हैं प्रावधान, संसद का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में दिया गया है, या किस अनुच्छेद के तहत संसद का प्रावधान लिया गया है। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 52। तो किस संविधान किस अनुच्छेद के तहत संसद का प्रावधान लिया गया है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, स र ल, ठीक है। सा से हो गया संसद, रा से हो गया राज्यसभा और ला से हो गया लोकसभा, ठीक है। संसद, सा से संसद, सा से सात भी आता है यानी 79 कर दो, 79। उसके बाद आता है 80 और उसके बाद आता है 81। यानी 79 आर्टिकल के तहत संसद आती है, 80 के तहत आती है राज्यसभा और 81 के तहत आती है लोकसभा। अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है, ठीक है, और उसको 80 में राज्यसभा का है और 81 में लोकसभा का है। सिंपल है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इन विच आर्टिकल द प्रोविज़न ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बीन मेड इन आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद का जो प्रोविज़न है वो लिया गया है 79 में। और 80 में क्या है, 80 में है राज्यसभा और 81 में क्या है, लोकसभा, है ना। और जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 आता है राष्ट्रपति के बारे में। इसमें है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में वर्णन है, ठीक है। तो अगर आता है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति से संबंधित है। और 79 सा से सरल और सा से संसद और रा से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81। सिंपल है ना। तो संसद का प्रावधान 79 से, राज्यसभा का 80 से और लोकसभा का 81 से, और 52 जो राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, अभी नई संसद बनी है तो पुरानी संसद का नाम क्या रखा गया है, पुरानी संसद का नया नाम क्या रखा गया है। पुरानी संसद का नया नाम क्या रखा गया है, तो पुरानी संसद का जो नया नाम है वो रखा गया है संविधान सदन। संविधान सदन नई संसद का, पुरानी संसद का नया नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का पहला चेयरमैन कौन था? चेयरमैन माने होता सभापति। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। तो वही जो है क्या थे? पहले सभापति थे। क्योंकि राज्यसभा उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो इसने घुमा के पूछ दिया है कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो वही राज्यसभा के क्या थे? सभापति थे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो पहले सभापति थे राज्यसभा के सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और जो कृष्णमूर्ति राव थे, तो कृष्णमूर्ति राव थे वाइस चेयरमैन यानी उपसभापति। पहले उपसभापति थे, फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे कौन? कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, और फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए, थैंक यू।